बिल्कुल सही बात है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि वो समय समय अनुसार बदलती रहती हैं, होती रहती हैं, उसी को लेकर बात कर रहे हैं। हमारे साथ कौसर हसन मजीदी जी भी हैं। और मजीदी साहब, आप तो शुरू से सहमत रहे हैं, बहुत सारी बातों पर आपने पहले भी प्रकाश डाला है, तो आज हम फिर आपसे जानना चाहेंगे कि मदरसों के अंदर देखिए, यहां धार्मिक शिक्षा हो या शिक्षा कोई भी हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं आधुनिक जो आज जो चाहिए उसकी शिक्षा का दिया जाना भी जरूरी है। तो एक तो ये चीज है कि वो शिक्षा अब क्या दी जाएगी या आप उसे कैसे देखते हैं, और एक जो बहुत सारे लोगों ने एक इस तरीके का एक, उस वक्त आप भी देख रहे होंगे, चाहे उसमें टीवी मीडिया की बात क्यों ना हो, एक ऐसा ओरा सा बन गया था, एक ऐसी बातें होने लगी थी कि पता नहीं मदरसों का सर्वे होगा तो पता नहीं क्या आ जाएगा, या शायद उत्तर प्रदेश सरकार सब मदरसों को खत्म कर देगी और यहां से हटा देगी। उस तरीके की बहुत सारी बातें फैलाई जा रही थी और एक डर का माहौल था। लेकिन आज इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, खुद आप जैसे बहुत सारे लोग सामने आए, उन्होंने बोला है कि ठीक है, मदरसों के जो सर्वे थे होने चाहिए थे, उससे एक अच्छी चीजें निकल कर आएंगी। तो अब आपको क्या लगता है और आप अब कैसे देखते हैं, और आगे आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा? जी कौसर साहब। जी जी जी, मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे साथी पैनलिस्ट हमारी बात को पूरी गंभीरता के साथ सुनेंगे बगैर किसी हस्तक्षेप के। नहीं, बिल्कुल कोई देखिए, हस्तक्षेप यहां होगा नहीं, सभी समझदार लोग हैं। जी। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश का जो सिस्टम है, इस्लामी परिदृश्य में जो देखा जाए तो इस्लामी परिदृश्य ने सिस्टम को 3 प्रकार से विभाजित किया है। एक होता है दारुल इस्लाम, एक होता है दारुल हरम और एक होता है दारुल अमन। तो दारुल इस्लाम में इस्लामी सारी चीजें, चाहे मस्जिद हो चाहे मदरसा, उसका कंट्रोल सरकार के द्वारा किया जाता है। और दारुल अमन में भी लगभग लगभग यही चीजें शामिल होती हैं। तो अगर सरकार सर्वे करा रही है तो इसमें किसी भी तरीके से मजहबी हस्तक्षेप इसको नहीं माना जा सकता। ये पूरी तरीके से जेन्युइन है, जायज है और इस्लामी मान्यताओं के अंतर्गत आता है। जी। अब सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि सवाल ये आया कि मदरसों का सर्वे हुआ और मदरसों के सर्वे में क्या चीज निकल के सामने आई, क्या चीज निकल करके सामने आई। सर्वे जो कराया गया था वो सिर्फ इस बात का कराया गया था कि कितने पंजीकृत मदरसे हैं और जी। कितने गैर पंजीकृत मदरसे हैं। अभी उन मदरसों में ये सर्वे कराया ही नहीं गया है कि उनमें क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश हिंदुस्तान के सामने इस तथ्य को रखना चाहता हूं कि सुन्नी बरेलवी पंथ की विचारधारा की संस्था दावते शैतानी यानी दावते इस्लामी के द्वारा देश भर में जो मदरसे चलाए जा रहे हैं, उन मदरसों में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, आज भी मैं पुस्तक का नाम दे रहा हूं। पुस्तक का नाम है फैजान सुन्नत, जिसमें पेज नंबर 6 पर हिंदू और मुसलमानों के विखंडन की बात लिखी गई है और पेज नंबर 882 पर गौ मांस का सेवन करने को जायज नहीं बल्कि जरूरी बताया गया। इसके अलावा बरेलवी पंथ का एक मुल्ला गुजरा है, शरीफुल हक अमजदी। शरीफुल हक अमजदी की लिखी हुई किताब फतावे शारे बुखारी में जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, उस पाठ के अनुसार ये पढ़ाया जा रहा है कि गैर मुस्लिमों के त्योहारों पर उन्हें बधाई देना, होली, दिवाली, क्रिसमस की चलिए, वो तो बधाई देने से कौसर साहब व्यक्ति देखिए, काफिर हो कोई जाता क्या है। पढ़ा रहा और है ये वो तो लोगों को भी सोचना सुनिए, है ना। हाँ, ये तो आप सर जैसे सर लोग जब सर हैं तो वो तो सर नहीं सर पढ़ा रहे सर ना इस चीज को। सर आप जैसे सर लोग तो सर खंडन कर रहे हैं ना ऐसी बातों का। भाई आप जैसे सर लोग तो मैं कह रहे ये हैं ना कह रहा हूं, भाईचारा बनना चाहिए, या इसी मैं बात की मैं तो ये बात हो रही है। मैं यही बात कह रहा हूं, मैं यही बात कह रहा अगर हूं कुछ कि ऐसे ये लोग हैं तो सारी उनके चीजें, खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जी। बिल्कुल ये सारी चीजें देश के सामने आनी चाहिए कि इन मदरसों में किस तरीके के जो नॉन रजिस्टर्ड मदरसे हैं हाँ उनमें इस तरीके का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। अब इसका सर्वे होना चाहिए और ऐसे मदरसों के पाठ्यक्रम को मनोज भाई, बदलते आऊंगा आपके हुए पास में। जी, बोलिए बोलिए कौसर साहब, बोलिए। ऐसे मदरसों के पाठ्यक्रम को बदलते हुए जिन मदरसों में विखंडन का, जिन मदरसों में सांप्रदायिक मतलब जो है सद्भाव को तोड़ने का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, जिन मदरसों में दूसरे धर्म के लोगों को बुरा कहा जा रहा है, जिन मदरसों के पाठ्यक्रम में ये कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिम को अगर त्योहार की बधाई भी दे दोगे तो तुम काफिर हो जाओगे, तुम्हारा निकाह टूट जाएगा, तुमको दोबारा शादी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके की धमकी भरे फरमान देने तो वाले कौसर भाई, फतवों ऐसे वाले कितने मदरसों लोग पर होते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए। कौसर भाई, ऐसे कितने लोग होते हैं? 2 4 5 चंद ऐसे लोग। लेकिन इन दो सब लोगों के दो ऊपर आप जैसे और भी देश के बहुत सारे अच्छे बड़े व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि नहीं, वास्तव में देखिए, आपको भी पता है कौसर साहब की ये देश बहुत
सबके लिए महत्वपूर्ण है और सबसे पहले देश है। और देश के अंदर आज तो क्योंकि एकता दिवस है तो एकता की बात होनी चाहिए और चंद लोगों की विषय बड़ा हो जाएगा। कोसर साहब आखिर एक बात हो रही है यहाँ पे, एक चीज और आई है कोसर साहब, आपने दोनों लोगों को सुना कोसर साहब, यहाँ ये भी है कि अब प्रधानमंत्री जी इतनी सारी योजनाएं क्यों चला रहे हैं, ये भी एक सवाल आया है, ये भी एक बड़ी बात है। और दूसरी बात ये जो हम एक बात को कह रहे हैं कि आखिर क्यों मदरसों की स्थिति अच्छी नहीं होनी चाहिए, आखिर क्यों वहां पर पढ़ने वाले बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, और कब तक कौसर साहब इस बात का भी आप ही जवाब दे दीजिए कि कब तक इस तरीके से मुसलमानों को डराया जाएगा कि जैसे ये देश में पता नहीं क्या हो गया या देश उनका नहीं है या कौन सी बातें हैं, आखिर कब तक? क्योंकि यहां सबसे बड़ी बात यह है कि बाद में जब कोई बात होती है उसके बाद ये आता है कि नहीं एक अंदेशा था, तो अंदेशे के ऊपर कब तक आप इस तरीके की स्थितियां करते रहेंगे? कौसर साहब जवाब दीजिएगा और जल्दी से दीजिएगा। जी संजय जी, ऐसा है कि विवेक जी और मनोज जी अभी जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इत्तेफाक की बात है कि अभी सत्ता में विवेक जी हैं और मनोज जी विपक्ष में, लेकिन समय बड़ा परिवर्तनशील होता है। जब ये समय बदल जाएगा तो तब ये प्रश्न पूछा जाए इनसे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नीति का निर्धारण सरकार के अंदर जो बैठी हुई एजेंसियां होती हैं वो एजेंसियां करती हैं। वो एजेंसियां ही इस चीज को बताती है कि इस समय देश में किस चीज की जरूरत है और किस चीज को रोका जाए और किस चीज को बढ़ाया जाए। आज जो मदरसों के सर्वों की बात को लेकर के मनोज जी ने जिस तरीके से बात को विषय को घुमा दिया, मैंने बात जो की थी कि उन मदरसों में जो अपंजीकृत है, जो मदरसा बोर्ड से पंजीकृत नहीं है, उन मदरसों में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है उस पाठ्यक्रम में ये चीज भी शामिल है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जहां पर गौ हत्या एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, सामाजिक बिल्कुल आपका कहना है ना कौसर साहब की जो पढ़ाई है उसमें बिल्कुल बदलाव होना चाहिए अगर वहां पर इस तरीके की पढ़ाई हो रही है तो। जी और जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी संस्था से, किसी भी संगठन से, किसी भी विचारधारा से बड़ा देश होता है। यहाँ पर देश को कैसे आगे ले जाना है ये चीज महत्वपूर्ण है। मदरसों में क्या पढ़ा है, देखिए धार्मिक शिक्षा को कोई रोक ही नहीं सकता, इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि हमारे देश का संविधान का मौलिक अधिकार ही ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक रूप से अपनी आस्था पद्धति उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार। अच्छा बिल्कुल कौसर साहब एक सवाल और ले रहा हूँ कौसर साहब, अगर कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और वो बाहर रहेगा तो क्या वो ये कहेगा कि नहीं भाई मैं तो डॉक्टर मुस्लिम डॉक्टर हूं तो केवल मुस्लिमों का इलाज करूंगा, वहां पे हिंदू जाएंगे ही नहीं? अगर पढ़ाई में कोई आगे बढ़ेगा तो सभी लोगों के लिए है ना, वो तो पूरे भारत के लिए है, तो उस तरीके की शिक्षा दी जानी चाहिए। जी मैं इसी बात पर तो आना चाहता था कि ये जो पाठ्यक्रम जिससे विद्वेष फैलता है इसके स्थान पर ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए कि इंसान बराबर है। कुरान में ये लिखा हुआ है कुल खलकत अयालुल्लाह, यानी सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है। इस पॉइंट पर क्यों नहीं मदरसों पे ज्यादा फोकस किया जाता है? उस पॉइंट पे ही क्यों फोकस किया जा रहा है कि इसको बधाई देना कुफ्र है, हराम है, हलाल है, फलाना है, दिमाका है? तो बात ये होनी चाहिए ना कि इंसान को समावेशी होना चाहिए, इंसान के अंदर उसकी चारित्रिक निर्माण होना चाहिए, उसकी नैतिकता का निर्माण होना चाहिए। और कौसर साहब डराने की जगह आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल संजय जी मैं एक वक्तव्य रखना चाहूंगा। हाँ मनोज भाई समय तो खत्म हो गया लेकिन चलिए रखिए। बस एक लाइन बोलूंगा। हाँ, बोलिए। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से इस वक्तव्य को इसलिए रखना आपके चैनल पे चाह रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन दूर हो जाए कौसर साहब का भी और तमाम सारे लोग। हाँ। इन मदरसों से पढ़े हुए अधिकांश लोग अरब खाड़ी में जाते हैं और अरब खाड़ी वो मुस्लिम कंट्रीज का देश है जहां से किसी देश को सबसे ज्यादा, या मैं ये कह दूं कि विश्व का एक देश से दूसरे देश अगर सेवा के माध्यम से सबसे ज्यादा पैसे आने का कोई साधन है तो अरब कंट्री से हिंदुस्तान को है। दुनिया में अमेरिका, कनाडा, जापान और सारे देशों में इंजीनियर, डॉक्टर जाते हैं, लेकिन उन देशों से उतना पैसा हमारी अर्थव्यवस्था को नहीं आता जितना अरब कंट्री से। चलिए विवेक जी जल्दी से आप भी बोल दीजिए, चलिए समय तो हो गया। जिन मदरसों से जल्दी से जिन मदरसों से इतना अरबों रुपए, करोड़ों हजारों रुपए आता हो, उन मदरसों पे कौन से लोग उंगली उठा रहे हैं? मुझे बड़ा अंगूठा छाप तैयार करना चाहते हैं मनोज जी, ये मुसलमानों को अंगूठा छाप बनाए रखना चाहते हैं। चलिए हम तो यही कहेंगे, वक्तव्य का समर्थन कर रहे हैं मनोज जी। चलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
हम यही कह रहे थे कि वर्तमान में जो चल रहा है, डराने की जगह बात होनी चाहिए आगे बढ़ाने की, और एकता की बात होनी चाहिए, और आज एकता दिवस भी है। तो ऐसे में सभी लोग मिलजुल कर काम करें, आगे बढ़े। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सबके काम आए, चाहे वो मदरसे में ले और चाहे वो बाहर ले। शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अखंडता को खराब करती हो, जो हमें एक दूसरे का विरोधी बनाती हो। तो ऐसी शिक्षा पर अंकुश लगना भी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझना भी चाहिए कि आपको जो शिक्षा है वो शिक्षा वही होनी चाहिए जिससे आप भी आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े। इस सत्ता के टेम्परेचर में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम